नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 2015 की ड्रामा थ्रिलर फिल्म बैड सिस्टर को समझाने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करें। फिल्म की शुरुआत में हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं। जेसन को संगीत पसंद है, इसलिए वह अपनी संगीत फिल्म बनाकर सोशल मीडिया पर साझा करता था। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो एक नन को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो गई थीं, इसलिए जेसन और उसकी बहन जियो स्कूल लौट आए। यहाँ जेसन अपने प्रिंसिपल रेबेका से मिलता है। फिर हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबेका एक शिक्षिका मैरी से मिलती है। आज मैरी का स्कूल में पहला दिन था, इसलिए रेबेका उसे स्कूल दिखाना चाहती थी। रास्ते में रेबेका की जेसन से मुलाकात होती है, जिससे बात के बाद मैरी अपने कमरे में आती है और कमरे में आते ही लैपटॉप पर जेसन की कहानी सुनती है और लैपटॉप में जेसन को चूमती भी है, जिससे पता चलता है कि मैरी पहले से जेसन को जानती है और किसी मकसद से यहाँ आई है। अगले दिन मैरी कक्षा में आती है। वहाँ मैरी देखती है कि जेसन एक लड़की से बात कर रहा है। लड़की का नाम सारा है। मैरी को उन्हें बात करते देख जलन होती है, इसलिए मैरी सारा को जेसन से दूर बैठा देती है, क्योंकि मैरी खुद जेसन को पसंद करती है। क्लास खत्म होने पर जेसन सारा को चूम रहा था, तभी मैरी आती है। मैरी उन्हें देखती है और उसे बहुत जलन होती है, इसलिए मैरी यहाँ आती है और जेसन से क्लास में जाने को कहती है। जेसन के जाते ही मैरी सारा से नाराज होकर उसे जेसन से दूर रहने को कहती है। क्लास खत्म होने पर मैरी जेसन से कहती है कि वह उसके कमरे में कुछ जरूरी बात करने आए। जब जेसन वहां पहुंचता है तो देखता है कि मैरी कपड़े बदल रही है। असल में यह मैरी की योजना है ताकि वह जेसन को अपनी ओर खींच सके, लेकिन जब जेसन मैरी को आधे कपड़ों में देखता है तो वह बिना मिले वहां से चला जाता है। मैरी यह देखकर खुश है क्योंकि उसकी योजना सफल रही। अब सप्ताहांत में जेसन घर जा रहा था, इसलिए सारा यहाँ जेसन से मिलने आई, जहाँ वे दोनों बात कर रहे थे। फिर मैरी उन्हें बात करते देखती है और सारा से नाराज हो जाती है। इसके बाद जेसन को देखते हैं जो घर पर संगीत का अभ्यास कर रहा था। जब मैरी वहां आती है, मैरी छिपकर जेसन का संगीत सुन रही थी। तभी सारा का फोन जेसन के पास आता है। इससे मैरी सारा से नाराज हो जाती है, क्योंकि जब भी मैरी जेसन के करीब जाने का सोचती है, सारा बीच में आ जाती है। यही कारण है कि मैरी एक योजना बनाती है। वह चुपके से सारा के कमरे में जाकर उसकी किताब में नशा छुपा देती है। अगले दिन जब सारा कक्षा में किताब पढ़ रही होती है, मैरी उसमें नशा देख लेती है। अब सारा को स्कूल से निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उसकी किताब में गांजा मिला। स्कूल के शिक्षक सभी छात्रों के कमरों की तलाशी लेते हैं। जेसन के कमरे में भी शराब की बोतल मिलती है। शिक्षक जेसन से शराब के बारे में पूछते हैं। जेसन कहता है कि यह उसकी नहीं, पर शिक्षक नहीं मानते। वे जेसन को स्कूल से निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। फिर मैरी कहती है कि जेसन को निलंबित न करें, बल्कि उसे एक और मौका दें। इसलिए शिक्षक जेसन से स्कूल में सभी बहनों की मदद करने को कहते हैं। यह उसकी सजा है। असल में जेसन के कमरे में जो शराब की बोतल मिली वह मैरी ने रखी थी। यहाँ हम मैरी के बारे में भी जानते हैं। असल में मैरी का असली नाम लॉरा है, जो अमीर और सन की लड़की है। एक दिन लॉरा इंटरनेट पर जेसन को गाते देखती है, जिससे वह जेसन की दीवानी हो जाती है और उसके करीब आने की कोशिश करती है। वह जेसन के सोशल मीडिया से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है और उसे पता चलता है कि मैरी नाम की एक शिक्षिका जेसन के स्कूल में आने वाली है। इसलिए लॉरा मैरी से मिलती है और उसे मार देती है। फिर लॉरा खुद को मैरी के रूप में जेसन के स्कूल में पेश करती है। अब सप्ताहांत आ गया है। सभी छात्र घर चले जाते हैं, लेकिन जेसन को स्कूल में रहना पड़ता है, क्योंकि उसे सफाई करनी थी। जेसन यहाँ काम कर रहा था जब मैरी आई और मदद करने लगी। मैरी जेसन को आकर्षित करने की कोशिश करती है और अपने कपड़ों के बटन खोलती है। उस रात जब जेसन सो रहा था, मैरी उसके कमरे में आती है और पास आने लगती है। जेसन जाग जाता है और मैरी उसे चूमने लगती है, लेकिन जेसन को यह सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह मैरी को अपनी टीचर मानता था। फिर भी मैरी अपनी बातों से उसे मना लेती है और जेसन उसके साथ करीब आ जाता है। अगले दिन जेसन को बुरा लग रहा था कि उसने अपनी टीचर के साथ यह किया। जब जेसन कमरे में नहीं होता, मैरी आती है और जेसन के कपड़ों की महक लेते हुए सिगरेट पीती है। अगले दिन कक्षा में परीक्षा होती है, जहां जोए के कम अंक आते हैं। कम अंक देखकर वह दुखी होती है, लेकिन मैरी उसे कहती है कि चिंता न करे, वह जोए की परीक्षा फिर से लेगी। यह सुनकर वह खुश हो जाती है, लेकिन जब जोए दूसरा टेस्ट देने क्लास में आती है तो वह उत्तर पत्रिका देखने लगती है। तभी मैरी आती है और जोए को उत्तर पत्रिका देखते हुए पकड़ लेती है। असल में मैरी ने ही उत्तर पत्रिका रखी थी ताकि जोई को नकल करते पकड़ सके। मैरी जोई को प्रिंसिपल के पास ले जाकर कहती है कि जोई नकल कर रही थी, इसलिए जोई को स्कूल से निलंबित करना चाहिए। पर प्रिंसिपल कहते हैं कि जोई कक्षा की सबसे होशियार लड़की है और उसे एक छोटी गलती के लिए निष्कासित नहीं करना चाहिए। इसके बाद जेसन चर्च में अपनी गलतियां मानने आता है। मैरी उसके पास जाती है और उसके साथ फिर से खेलती है। कुछ दिनों बाद सारा जेसन को पार्टी के लिए अपने घर बुलाती है। पार्टी में आते ही सारा जेसन को चूमने लगती है।
जेसन को मैरी की यादें आ रही थीं, इसलिए वह सारा को रोककर पार्टी से चला जाता है। जेसन वहां शराब पी रहा था, तभी एक पुलिस अधिकारी उसके पास आता है। जब अधिकारी जेसन को गिरफ्तार करने वाला था, तभी मैरी आती है। मैरी अधिकारी को समझाती है और वह चला जाता है। फिर मैरी जेसन को अपने घर ले जाती है। अब वह जेसन को बहकाने लगती है और अपने कपड़े उतार कर जेसन से खेलने को कहती है, लेकिन जेसन को यह पसंद नहीं आता और वह वहां से चला जाता है। अगले दिन स्कूल शुरू होता है तो प्रिंसिपल सारा को क्लास में लाते हैं। उसे देखकर मैरी का मूड खराब हो जाता है। मैरी जेसन से कहती है कि वह उससे दूर रहे, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता और सारा से बात करने लगता है। यह देखकर मैरी गुस्सा हो जाती है और जब रात को सारा अपने कमरे में नहा रही होती है, मैरी चुपके से उसके कमरे में घुसकर उसे बाथटब में मार देती है। जब जोए सारा से मिलने आती है तो देखती है कि सारा मर चुकी है। सारा की मौत से जेसन और जोए दुखी हो जाते हैं। जेसन को लगता है कि यह मैरी ही थी जिसने उसे मारा है, इसलिए वह मैरी से पूछता है, लेकिन मैरी जेसन को कुछ नहीं बताती और चली जाती है। अब वीकेंड आ गया था। जेसन और जोए घर वापस आते हैं। जोए देखती है कि जेसन परेशान है, इसलिए वह उससे पूछती है। यही वजह है कि वह जेसन से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। फिर जेसन जोई को मैरी के बारे में सब कुछ बताता है कि मैरी उसे कैसे ब्लैकमेल कर रही है। जोई जेसन की बातें सुनती है। फिर वह मैरी के बारे में जानने की कोशिश करती है। एक दिन जब मैरी बाहर होती है, जेसन और जोई उसके कमरे में चुपके से जाते हैं। वहां उन्हें उसका लैपटॉप मिल जाता है। यह लैपटॉप असली मैरी का है। इसमें मैरी की कई तस्वीरें हैं। जेसन को कमरे में एक और लैपटॉप मिलता है और जब वे इसे खोलते हैं तो उसमें जेसन की कई तस्वीरें दिखती हैं, जहां वे जानते हैं कि मैरी का असली नाम लॉरा है। दोनों ने मिलकर लॉरा की सच्चाई उजागर करने का निर्णय लिया, इसलिए वे पहले प्रिंसिपल के पास जाते हैं, लेकिन वह कमरे में नहीं है। हम देखते हैं कि प्रिंसिपल रेबेका को मैरी पर शक हो गया और वह पूछती है, तुम कौन हो? मुझे पता है कि तुम मैरी नहीं हो। लॉरा चुप रहती है और डर जाती है। प्रिंसिपल रेबेका पुलिस बुलाने लगती है, लेकिन लॉरा उन पर हमला कर देती है और उन्हें मार देती है। उधर जेसन और जोई मिलकर लॉरा को खोज रहे थे। जब लॉरा पास आती है तो जोई कहती है कि हमें पता है तुम असली मैरी नहीं हो और हम यह बात प्रिंसिपल रेबेका को बताएंगे। ऐसा कहकर दोनों जाने लगते हैं। तभी लॉरा पीछे से जोई पर हमला करती है और उसे मारने ही वाली थी। रेबेका आती है, वह बहुत घायल होती है। लॉरा जोई को छोड़कर रेबेका का गला घोंटने लगती है, लेकिन जेसन पेचकस से लॉरा पर हमला करता है, जिससे लॉरा वहीं मर जाती है। फिल्म के अंत में जेसन और जोई का स्कूल पूरा हो जाता है और वे अपने माता पिता के साथ घर जाने लगते हैं। यह फिल्म यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।